नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो चलिए आज देखते हैं मध्य प्रदेश के प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संभाग व जिलों के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत मध्य प्रदेश के संभाग व जिले। तब बात करते हैं मध्य प्रदेश के संभाग की। तो मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं और कितने जिले हैं, इसके पहले भी हम जानकारी बता दी है आपको। तो देखते हैं मध्य प्रदेश में कितने संभाग हैं। मध्य प्रदेश में संभागों की संख्या 10 है और जिलों की संख्या देखे जाए तो जिलों की संख्या 52 है। तो 10 संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन कौन से 10 संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के कौन कौन से संभाग को शामिल किया गया है और उस संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के संभाग के अंतर्गत जो जबलपुर संभाग है। जबलपुर संभाग यहाँ मध्य प्रदेश का मैप बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मैप में जबलपुर संभाग की अवस्थिति को यहाँ पे दर्शाया गया है। तो जबलपुर संभाग देखते हैं। जबलपुर संभाग ऐसा संभाग है जो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है और जिसके अंतर्गत 8 जिले शामिल होते हैं। जबलपुर संभाग मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल के अंतर्गत सबसे बड़ा संभाग है जिसके अंतर्गत 8 जिले शामिल होते हैं। तो 8 जिले शामिल होते हैं। तो इस संभाग में शामिल होने वाले जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम। जबलपुर संभाग 8 जिले हैं। ये जबलपुर पड़ता है, ये जबलपुर है। इसके अंतर्गत 8 जिलों को जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं 8 जिले कौन कौन से हैं। पहला तो आएगा जबलपुर आएगा। अब इधर से जबलपुर आएगा, ऊपर से बात करेंगे, उत्तर से बात करेंगे। पहला जबलपुर आएगा, दूसरा कटनी आएगा, तीसरा नरसिंहपुर आएगा। अब इधर पश्चिमी साइड में आ जाते हैं। तो पश्चिमी साइड में आएगा हमारा छिंदवाड़ा आएगा, सिवनी आएगा, बालाघाट आएगा, मंडला आएगा, डिंडोरी आएगा। तो 8 जिले ऐसे हो गए जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत मध्य प्रदेश के जिले जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। कौन कौन से जिले देखें, पहला तो जबलपुर देखेंगे, दूसरा कटनी देखेंगे, तीसरा नरसिंहपुर देखेंगे, चौथा छिंदवाड़ा देखेंगे, 5वां सिवनी देखेंगे, 6वां मंडला देखेंगे, 6वां बालाघाट देखेंगे, 7वां मंडला देखेंगे, 8वां डिंडोरी देखेंगे। तो 8 जिले हैं जो जबलपुर संभाग के अंतर्गत शामिल किए जाते हैं। तो चलिए बात करते हैं दूसरे संभाग की, जो भोपाल संभाग की बात करते हैं। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है और भोपाल जो है जिला भी है और संभाग भी है। भोपाल संभाग है जिसके अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया। भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया जिसमें जिले इस प्रकार हैं। चलिए देखते हैं हम जिले कौन कौन से भोपाल संभाग के अंतर्गत शामिल किए गए। तो पहला जिला आएगा हमारा भोपाल, दूसरा सीहोर, विदिशा, रायसेन, राजगढ़। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं। भोपाल संभाग में 5 जिले हैं जिसका हम छोटा सा ट्रिक भी बनाया है, शिवराज, क्योंकि भोपाल में मामा की सरकार है, मामा को बोलते हैं प्यार से शिवराज। तो शिवराज से ही ट्रिक बनता है, हमारे 5 जिले कवर हो जाते हैं। सी से हो जाएगा सीहोर, व से हो जाएगा विदिशा, राय से हो जाएगा रायसेन और राज से हो जाएगा राजगढ़ और भोपाल जैसे का वैसा हो जाएगा। तो भोपाल संभाग के अंतर्गत 5 जिले हैं जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे भोपाल संभाग और जिलों की अवस्थिति की बात करेंगे तो भोपाल संभाग यहाँ पड़ जाएगा, भोपाल संभाग यहाँ पड़ जाएगा, सीहोर इधर भोपाल संभाग के अंदर भोपाल जिला यहाँ पड़ेगा, सीहोर यहाँ पड़ेगा, विदिशा उत्तर में पड़ेगा, रायसेन यहाँ पड़ेगा, राजगढ़। 5 जिले भोपाल संभाग के अंतर्गत कवर हुए। अब चलिए हम दूसरा संभाग की बात करते हैं। तो दूसरा संभाग कौन सा है, हमारा नेक्स्ट संभाग है इंदौर संभाग। इंदौर संभाग देखते हैं। इंदौर संभाग हमारा नेक्स्ट संभाग है जिसके अंतर्गत 8 जिलों को शामिल किया गया है। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिलों को शामिल किया गया है। तो 8 जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम। इंदौर संभाग की बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से जो इंदौर संभाग है, जनसंख्या की दृष्टि से इंदौर संभाग जो है सबसे बड़ा संभाग माना जाता है, या सबसे बड़ा संभाग है। क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल के हिसाब से देखेंगे, ये क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, जबलपुर संभाग। और ये जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग है इंदौर संभाग। हम इंदौर संभाग की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा है और जबलपुर संभाग क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था। तो इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले शामिल आते हैं। 8 जिले कौन कौन से हैं इंदौर संभाग के अंतर्गत, चलिए देखते हैं। 8 जिलों के अंतर्गत पहला तो आ जाएगा इंदौर आ जाएगा, दूसरा आ जाएगा धार, तीसरा झाबुआ, चौथा अलीराजपुर, 5वां राजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन और धार जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इंदौर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हमने देखे। अब बात करेंगे उज्जैन संभाग की। उज्जैन संभाग की बात करते हैं तो उज्जैन संभाग की अवस्थिति यहाँ पे उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले आते हैं, या उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिले कौन कौन से हैं, चलिए देखते हैं हम। पहला तो आ जाएगा उज्जैन,
उज्जैन उज्जैन आ जाएगा पहला, दूसरा देवास आ जाएगा, तीसरा शाजापुर आ जाएगा, चौथा आगरमालवा आ जाएगा, पांचवा रतलाम आ जाएगा, छठवां नीमच आ जाएगा और सातवां मंदसौर आ जाएगा। तो उज्जैन संभाग के अंतर्गत 7 जिलों को शामिल किया गया है जो इस प्रकार है। देवास, रतलाम, शाजापुर, आगरमालवा, मंदसौर, नीमच और उज्जैन जिलों को इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट संभाग की। तो हमारा नेक्स्ट संभाग है सागर संभाग। नेक्स्ट संभाग पड़ता है हमारा सागर संभाग, जिसकी अवस्थिति यहाँ पे है। तो चलिए सागर संभाग के बारे में बात करते हैं। पहले तो बात करते हैं कि सागर संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। तो चलिए 6 जिले इस प्रकार है। सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले आते हैं। सागर और पन्ना, सागर लड़का है और पन्ना लड़की है। सागर लड़का है, पन्ना लड़की है। अब इनका जो विवाह के दृष्टिकोण से देखा जाए, आसान सा ट्रिक बनेगा। विवाह के दृष्टिकोण से हम जिले याद करने का एक छोटा सा माध्यम है, तो ट्रिकी टाइप का याद करते हैं। हम ट्रिक नहीं लिखेंगे, थोड़ा याद करने के दृष्टिकोण से हम देखते हैं। सागर लड़का है, पन्ना लड़की है। तो सागर की शादी हम पन्ना से करा देंगे। सागर की शादी पन्ना से कराएंगे तो सागर क्या होगा, दामाद। द से हो जाएगा दमोह। अब दामाद को लगाएंगे टीका, छत्ता भी उड़ाएंगे, है ना। तो ये 5 जिले हमारे सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले हैं। तो 5 जिले आसानी से याद हो गए। और जो नया जिला बनाया वाला हमारा निवाड़ी, उसको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। तो सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले हैं। पहला सागर लड़का है और पन्ना लड़की है। सागर लड़का है और पन्ना लड़की है। दमोह दामाद है। टीका लगाते हैं, उसको छत्ता उड़ा देते हैं। और ये निवाड़ी जिला जो अभी वर्तमान में बना है, तो याद रखना पड़ेगा। सागर संभाग कवर हो गया, जिसकी अवस्थिति यहाँ पे है। चलिए देखते हैं सागर संभाग की अवस्थिति के अंतर्गत जिले की अवस्थिति क्या क्या है। सागर संभाग यहाँ पड़ेगा हमारा सागर संभाग। सागर के बाद पड़ेगा दमोह, निवाड़ी, टीकमगढ़, पन्ना पड़ेगा, छतरपुर पड़ेगा, पन्ना पड़ेगा और दमोह यहाँ पे पड़ेगा। तो सागर संभाग के अंतर्गत 6 जिले कवर हो गए, जैसे सागर, पन्ना, दमोह, टीकमगढ़, छतरपुर और निवाड़ी। अब बात करेंगे रीवा संभाग की। तो रीवा संभाग चलिए देखते हैं रीवा संभाग के अंतर्गत कितने जिले आते हैं। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिलों को शामिल किया गया है, जिसकी अवस्थिति रीवा संभाग की यहाँ पे। रीवा संभाग के अंतर्गत 4 जिलों की अवस्थिति के बारे में बात करेंगे। तो रीवा संभाग में पहला जिला पड़ेगा हमारा रीवा पड़ेगा, सतना पड़ेगा, यहाँ पे पड़ेगा रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। 4 जिले हैं जो हैं जो रीवा संभाग के अंतर्गत आते हैं। जैसे यहाँ पे ट्रिक लिखा हुआ है RSS, रीवा, सतना, सीधी और सिंगरौली। अब बात करेंगे अगले संभाग की। तो हमारा अगला संभाग है ग्वालियर संभाग है हमारा अगला संभाग। तो चलिए देखते हैं ग्वालियर संभाग की अवस्थिति के बारे में। पहले तो बात करते हैं ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जिले कितने आते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत देखे जाए तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत हमारे 5 जिलों को ग्वालियर संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया है। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत 5 जिलों को शामिल किया गया है। और ग्वालियर संभाग की अवस्थिति देखे जाए तो उत्तर में पड़ता है हमारा ग्वालियर संभाग। तो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं, चलिए देखते हैं। ग्वालियर संभाग के अंतर्गत जो 5 जिले आते हैं, पहला तो आ जाएगा ग्वालियर, दूसरा आ जाएगा गुना, तीसरा शिवपुरी, अशोकनगर और दतिया। 5 जिले जो ऐसे हैं जो ग्वालियर संभाग के अंतर्गत इसको शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं हम अगले संभाग के बारे में। तो हमारा 8वें नंबर का जो संभाग है चंबल संभाग पड़ता है। चंबल संभाग कहाँ पड़ेगा, इसकी अवस्थिति यहाँ पे है उत्तर में। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं। चंबल संभाग के अंतर्गत 3 जिले आते हैं जो मध्य प्रदेश के उत्तर में अवस्थित हैं। मध्य प्रदेश के उत्तरी भाग में अवस्थित हैं चंबल संभाग के 3 जिले। जो उत्तर के कौन कौन से जिले हो जाएंगे, श्योपुर हो जाएगा, मुरैना हो जाएगा, भिंड। मुरैना जो ऐसा जिला है मध्य प्रदेश का उत्तरी जिला भी कहलाता है। तो 3 जिले ऐसे हो गए चंबल संभाग के अंतर्गत। 3 जिले भिंड, मुरैना और श्योपुर, 3 जिले ऐसे हैं जो चंबल संभाग के अंतर्गत शामिल किया गया। बात करेंगे हम 9वां संभाग जो नर्मदापुरम संभाग है। हमारा जो 9वां संभाग है नर्मदापुरम संभाग है, जिसके अंतर्गत भी 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो चलिए देखते हैं नर्मदा संभाग के अंतर्गत 3 जिले कौन कौन से हैं। हमारा रह गया 9वां नंबर का संभाग जो है नर्मदापुरम संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया है। इसका नाम पहले होशंगाबाद संभाग था, जिसका नाम परिवर्तित करके नर्मदापुरम संभाग कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं कि नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत कौन कौन से जिले आते हैं। तो एक आसान सा ट्रिक है, हद हो गई बे। ह से हरदा हो गया, हो से होशंगाबाद हो गया, बे से हो गया बैतूल। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हो गया होशंगाबाद, यहाँ पे हो गया हरदा और हो गया ये बैतूल। ये 3 जिले हो गए जिसकी अवस्थिति यहाँ पे है, जैसे दर्शाई गई है मैप में। नर्मदापुरम संभाग दर्शाया गया है, उसकी अवस्थिति दर्शाया गया। इसके अंतर्गत ही 3 जिले शामिल किए गए हैं। अब बात करेंगे हमारा 10वां संभाग है हमारा शहडोल संभाग। तो हमारा 10वां संभाग है शहडोल संभाग। इसके अंतर्गत 3 जिले हैं। ये नया संभाग है, बाद में बना है। इसके अंतर्गत पहले 3 संभाग थे, जो नया बना है शहडोल संभाग, जिसके अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया है। तो ये 3 जिले कौन कौन से हैं, पहले तो हम ये देखेंगे कि शहडोल संभाग की अवस्थिति कहाँ है। तो मैप में ये देखिए शहडोल संभाग
अपने पूर्वी साइड में पड़ेगा। शहडोल संभाग हमारे पूर्वी साइड में पड़ेगा, जिसके अंतर्गत 3 जिलों को शामिल किया गया। एक शहडोल हो गया, दूसरा उमरिया हो गया, तीसरा अनूपपुर हो गया। अनूपपुर के अंतर्गत आता है अमरकंटक, जहां से नर्मदा नदी निकलती है। शहडोल के अंतर्गत 3 जिले हो गया, पहला तो शहडोल हो गया, उमरिया हो गया और अनूपपुर हो गए। तो इस प्रकार देखिए हमने मध्य प्रदेश की प्रशासनिक संरचना के अंतर्गत संभाग व जिले देखिए। संभाग 10 हैं, जिसके अंतर्गत 52 जिले हैं। किस संभाग के अंतर्गत कितने जिले हैं यहाँ पे लिख दिया गया है। अब बात करेंगे सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, सबसे छोटा संभाग कौन सा है। सबसे बड़े के अंतर्गत भी देखेंगे कि जनसंख्या में कौन सबसे बड़ा है और क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है। तो हमने देख लिया तो क्षेत्रफल में सबसे बड़े कौन है और जनसंख्या में सबसे बड़े कौन से जिले हैं, कौन सा संभाग है, सॉरी कौन सा संभाग सबसे बड़ा है जनसंख्या में और क्षेत्रफल में। तो क्षेत्रफल के हिसाब से देखे थे तो हमने जबलपुर संभाग जो ऐसा संभाग था जो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा था, और इंदौर संभाग जो जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा संभाग था। अब बात करेंगे जबलपुर और इंदौर संभाग की, तो दोनों संभाग में 8-8 जिले ही हैं। अब सबसे छोटे संभाग की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से देखा जाएगा, तो ये शहडोल संभाग है। शहडोल संभाग जो होता है इसमें जनसंख्या बहुत कम है, यानी सबसे छोटा की बात करें तो सबसे छोटा संभाग जो है जनसंख्या में सबसे छोटा संभाग है हमारा शहडोल संभाग, और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है चंबल संभाग। जनसंख्या में सबसे छोटा है शहडोल संभाग और क्षेत्रफल में सबसे छोटा है चंबल संभाग। तो इस प्रकार हमने मध्य प्रदेश के 10 संभाग और 52 जिलों के बारे में देखिए। अब हम बात करेंगे हर संभाग की डिटेल के बारे में कि जबलपुर संभाग के अंतर्गत 8 जिले हैं, तो 8 जिले के अंतर्गत कौन कौन सी जानकारियां हैं हम अगले वीडियो में देखेंगे। संभाग के अंतर्गत 10 संभाग के अंतर्गत जिले देखेंगे और जिले के अंतर्गत उनके बारे में थोड़ी डिटेल से जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।